हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट में सभी का स्वागत है। हमारा 5.1 चल रही थी। 5.1 के 25 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। आज आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। देखो, अब जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में 99% संभावना उन क्वेश्चंस में से आने की है। और अभी जो क्वेश्चन करेंगे, जो 26 नंबर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बहुत बार एग्जाम में देखा जा चुका, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आरबीएसई बोर्ड हो। तो अब आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब इंपोर्टेंट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन को करना कैसे? आपको फंक्शन दिया है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, और ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट दे दी x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, यहां 3 है इक्वल टू पाई बाई 2। इसने बोला है कि ये जो फंक्शन है ये इस पॉइंट के ऊपर, मतलब पाई बाई 2 जो पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्या है ये? कॉन्टिन्यूअस है उस पॉइंट के ऊपर, यानी इस पॉइंट के ऊपर ये कॉन्टिन्यूअस है। तो k की वैल्यू बताओ क्या होगी? तो देखो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें अगला ये बोल दे कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी वैल्यू फाइंड करो, a की फाइंड करो, b c k p q r कुछ भी, उसकी वैल्यू फाइंड करो। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने तो आप एक तो फंक्शनल वैल्यू निकालोगे इक्वल टू वाली, मतलब पॉइंट जो दे रखा है उस पॉइंट के ऊपर, और एक आप LHL या RHL में से कोई भी एक वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, देखो करना, ध्यान देना इस क्वेश्चन के लिए। अगर कंडीशन नॉट इक्वल टू में है तब की बात बता रहा हूं। अगर यहां कंडीशंस दे रखी हो तो एक बार तो LHL और RHL वहां फंक्शनल वैल्यू नहीं निकालनी। अब आपको यह पता है कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, इसका मतलब फंक्शनल वैल्यू पाई बाई 2, x इक्वल टू पाई बाई 2 है, वो LHL और RHL तीनों वैल्यू इक्वल होंगी। ये आपको पता है कि अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि वो तीनों वैल्यू इक्वल होंगी तो वो कॉन्टिन्यूअस है। आपको ये तो पता चल गया कि फंक्शनल वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल हैं। तो आप कोई भी दो वैल्यू फाइंड कर लो, फंक्शनल वैल्यू तो आपको करनी ही करनी है नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन में, और LHL RHL में से कोई भी एक फाइंड कर लो, दोनों को इक्वल कर देना। देखो अब हम करेंगे फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू पाई बाई 2, हम पाई बाई 2 के ऊपर बताएंगे। तो फंक्शन fx x इक्वल टू पाई बाई 2 के ऊपर फंक्शन कौन सा होगा? इक्वल टू वाले में 3, यानी कि f पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ये तो फंक्शनल वैल्यू मतलब फंक्शनल वैल्यू आ गई हमारे पास। अब बात करते हैं LHL या RHL, कोई भी एक फाइंड कर लो। हम लिखेंगे LHL। देखो मेथड वही रहेगा जो पीछे क्वेश्चंस में किया था। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू, हमारा जो फंक्शन है वो x छोटी लिमिट होनी चाहिए, लेकिन यहां तो छोटी और बड़ी वैल्यू के लिए कुछ कंडीशन दी नहीं है। लेकिन इसने ये बोला है कि ये x है वो पाई बाई 2 के इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो पता चल गया, इक्वल नहीं है इसका मतलब या तो छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, बस इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब LHL और RHL के लिए एक यही फंक्शन यूज में लेंगे। तो आप LHL फाइंड करेंगे, तो LHL की लिए आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, ये माइनस हमने इसलिए, पॉइंट हमारा पाई बाई 2 था, माइनस लगाया है LHL के लिए। RHL होता तो प्लस लगा देते, पता ही होगा। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, अब पाई बाई 2 से छोटा फंक्शन, भाई छोटा बड़ा दोनों के लिए यही लेंगे। कौन सा फंक्शन दे रखा है हमें? k cos x अपॉन में क्या दे दिया? पाई माइनस 2x। अब आप ये पाई बाई 2 x की जगह पुट कर दो तो क्या आएगा? k cos पाई बाई 2 अपॉन में पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई 0 हो गया, cos पाई की वैल्यू 0 हो गई, यानी ये आ गया 0/0। अब ये 0/0 तो कुछ होता ही नहीं है। मैंने स्टार्टिंग की जो इंट्रोडक्शन जो वीडियो आप जरूर देखना, अगर ये क्वेश्चन आप समझ रहे हो तो एक बार उससे पहले एक बार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लेना 5 के चैप्टर की। उसमें मैंने बताया था कि अगर 0/0 कहीं भी ये रूप बन जाता है, ये फॉर्म अगर कहीं बन जाती है, वहां आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। अब ये फॉर्म बन गई, यहां आपने इसको सोल्व किया और ये फॉर्म बन गई, इसका मतलब इस लिमिट से काम नहीं चलेगा। अब लिमिट चेंज कैसे करनी है? देखो मैं इसको रफ कर रहा हूं ऊपर से। अब लिमिट चेंज करना मैंने आपको बताया था, पीछे क्वेश्चंस में कर रहे हैं हम।
लिमिट चेंज के लिए आप क्या लिखोगे कि x की जगह लिमिट पहले π/2 थी, देखो अब आप लिख दो π/2 माइनस h। माइनस किया है LHL के लिए और h कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब हमने लिमिट π/2 की जगह π/2 माइनस h लिख दी। अब आप क्वेश्चन करो, देखो f π/2 माइनस h, पहले फंक्शन fx था, अब की बार फंक्शन क्या हो गया f। अब लिमिट जब चेंज हो जाती है ना, h अगर आपको जहां दिखाई दे जाए लिमिट में तो ये फिक्स रहता है 0, h टेंड्स टू 0, ये फिक्स है, ये लिमिट आप फिक्स रखोगे इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 कि जहां x है वहां π/2 माइनस h रखना है। अब की बार देखो पहले x की जगह हमने π/2 रखा था, अब की बार π/2 माइनस h, तो k cos π/2 माइनस h अपॉन में π-2 π/2 माइनस h। अगर RHL होती है ना तो यहां प्लस ले लेते, प्लस आता है, यहां लिमिट 0 ही रहती है। अब देखना इक्वल टू k इंटू कोस 90 माइनस थीटा। मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया भी था कि 90 का मतलब चेंजिंग लाइन है, तो कोस साइन में चेंज होगा, माइनस थीटा इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, पहले चतुर्थांश में, और वहां कोस क्या होगा भाई, कोस साइन में तो चेंज हो गया लेकिन सिंबल साइन का नहीं देखना, कोस का देखना। यहां तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो क्या आ जाएगा ये साइन थीटा, थीटा की जगह h है हमारे पास, तो कोस 90 माइनस h हो गया साइन h अपॉन, इसको सोल्व कर लो, पाई माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और 2 को h से करोगे तो क्या आएगा 2h। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, यहां आ गया k साइन h अपॉन में 2h, ये लिमिट रखनी है भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो h की जगह आपको 0 नहीं रखना, 0 रख मत देना। यहाँ 11th क्लास में जो आपकी लिमिट वाला चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा होगा, उसमें कि मैंने पीछे भी बताया था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में ये मेथड ये आ चुका, आपने ये पढ़ा होगा y टेंड्स टू 0 साइन y अपॉन y, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये फॉर्मूला आपने लिमिट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ये वाला। देखो यहां y की जगह h है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू मतलब k अपॉन 2 तो बाहर लिमिट के बाहर ले लो, तो क्या आ जाएगा k अपॉन 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी कि यहां वैल्यू कितनी आ गई k अपॉन 2। ये इतनी बात समझ में आ गई होगी, ये फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा। अब यहां तक देखो हमारी फंक्शनल वैल्यू आई थी 3, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई k अपॉन 2, समझ आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो ध्यान देना, कंटिन्यूटी के लिए कंटिन्यूअस है ये फंक्शन, इसका मतलब फंक्शनल वैल्यू और LHL दोनों इक्वल होंगे, और दोनों इक्वल हैं तो फंक्शनल वैल्यू की वैल्यू आई है 3, LHL हमारा आया k अपॉन 2, यहां से k की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 6, तो और हमें k ही फाइंड करना था, इसका मतलब हमारा k क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब कुछ भी अलग नहीं किया, लिमिट चेंज, अगर 0.0 रूप बन जाता है तो लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट चेंज करना आपको बताया ही था। हर एक क्वेश्चन ऐसे करना है इसमें। अब आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो आप ट्राई करके देखना, बाकी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मैं आपको उसमें उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, लेकिन होगा सेम ऐसे ही, ठीक है। अगर 0.0 रूप बन जाए ना, ये फॉर्म बन जाए तो ही लिमिट चेंज करनी है, अगर अकेला 0 बन जाए तो लिमिट चेंज नहीं करनी, जैसी लिमिट है वैसी ही रखनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे k की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इसका मतलब LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल होंगी, किन्हीं भी दो को इक्वल करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है, सोच समझ के, जल्दबाजी नहीं करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और हाँ, अभी तक अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।